सो भाई इस टाइम जो मेरी सिचुएशंस है, जब मैंने मतलब मैं घर पे ही रहता हूँ, तो जब मैं यहाँ से बाहर निकला, लाइक मेरे कॉलेज पे गया, तो भाई जब मैं गया ना तो उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा नर्वसनेस फील हुआ। मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अगर मैं सोशल सोशल वे मीन्स कि अगर मैं किसी के साथ बात नहीं करूँगा, अगर मैं बात करना बिल्कुल ही बंद कर दूँगा लोगों के साथ, मैं अपना जो कंफर्ट ज़ोन है वहीं पर रहूँगा, अगर मैं अपने आप को पुश नहीं करूँगा, लाइक अगर मैं लोगों से बात नहीं करूँगा, अगर लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करता, तो इस केस में मेरे साथ ये हो सकता है कि बाद में ना मेरे को नर्वसनेस आ सकती है, मैं डर सकता हूँ बात करने के लिए। क्योंकि आई नोटिस कि जब भी अभी मैं जैसे कि 3-4 महीने तक मैं घर पे ही रूम पे ही बंद था, बट मैं जब कॉलेज गया तो उस टाइम पे मैं जो पब्लिक थी लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहा था। अगर मैं बात भी कर रहा था तो जो मेरे मुंह में वो झिझकनेस थी, मैं क्लियर तरीके से बात नहीं कर पा रहा था। मीन्स कि अगर कोई बंदा मेरे साथ बात करने की ट्राई करता तो उसको लगता कि ये बंदा डर रहा है, ये बंदा मतलब कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, तो कुछ ऐसे थी। तो मतलब वो लोग यही सोचते रहे होंगे, तो ये मेरे साथ हो रहा है। बट अगर मैंने बात नहीं किया किसी के साथ तो ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लोगों के साथ मेरे ऐसा होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं बात भी कर पाऊँगा तो कॉन्फिडेंस एकदम ज़्यादा लो होगा। तो मेरे को इस पे काम करना पड़ेगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिचुएशंस मैं जब मेरे साथ होए तो मैं मतलब ये सिचुएशन जब मेरे साथ आए तो मैं ऐसा प्रॉब्लम देखना नहीं चाहता फिर, कि मैं बात करने की ट्राई करूँ बट मैं झिझक जाऊँ, मुझे डर लगने लगे, मैं नर्वस हो जाऊँ या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाए। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसी कारण से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। तो ये किससे आ सकती है? ये सिर्फ आ सकती है कॉन्फिडेंस की मैं वो चीज़ करूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं अपने लिमिट को पुश करूँ, डेली बेसिस में डिसिप्लिन में रहूँ, जो मेरा प्लान्स है उसको एकदम ही पूरी कंप्लीट करूँ। एंड मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की मतलब सबसे पहला तो कि आप अपने सेल्फ इमेज क्या देखते हो, अपने आप को क्या ही देखते हो अपना सेल्फ इमेज। अगर आप एक डफ टाइप के देखते हो अपने आप को, डफ भोंदू, तो आप वैसे ही रहोगे आपके सेल्फ। बट अपने आप को एज अ कॉन्फिडेंस फील करते हो, कॉन्फिडेंस लगते हो, तो भाई वो रिफ्लेक्ट करेगी लोगों पे। जो आप रहते हो वैसे ही लोग आपको देखते हैं, तो ये ज़्यादा मैटर्स करता है। एंड मैंने एक वीडियोस भी देखा, उसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि वो कैसे काम करता है। अगर आप जो जो भी चीज़ सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि आप जो जैसे मेरे को यूट्यूबर्स बनना है एंड आपका डिज़ायर एकदम ज़्यादा है कि भाई मुझे बनना है, मीन्स बनना है, तो आपको यूट्यूबर्स ही दिखेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करने लगेगा। तो ये भी मुझे हिट हुआ कि भाई हाँ, कि मुझे जो बनना है उसको मैं मेरा वो डिज़ायर होनी चाहिए। और इसका दो कारण है, जैसे कि मैं एज अ डिज़ायर कर रहा हूँ कि भाई मुझे रोज़ रॉयल चाहिए, रोज़ रॉयल चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए। बट इसमें प्रॉब्लम्स ये आएगी कि अगर वो मुझे मिल भी गया तो मुझे खोने का डर आ जाएगा। बट अगर उसी के चलते मैं अगर ऐसा डिज़ायर करता हूँ मेरे काम पे कैसे बेहतर हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ, जो मेरा पर्पस है काम में बेहतर होना, काम में टॉप में जाना, और ऐसा डिज़ायर करता हूँ कि भाई मुझे काम में टॉपर मतलब बेस्ट बनना है, मेरे काम में बेस्ट बनना है, मेरे काम में बेस्ट बनना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे पास सब कुछ है, पूरा फैमिली सपोर्ट किए हैं, बट अब मुझे कुछ करके दिखाना है, अपने दम पे करके दिखाना है। बट मतलब डिज़ायर यहाँ पे अगर फोकस आ जाएगा तो मेहनत पे फोकस आएगा, मेरा जो प्रोसेस है उस पर फोकस आ जाएगा। तो ऐसा डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर अगर कोई प्रोडक्ट्स में आ गया तो वो प्रोडक्ट्स अगर आपको मिल भी गया बट आपको खोने का डर होगा। लेकिन अगर आपका फोकस आपके डिज़ायर, आपकी मेहनत पे, आपके प्रोग्रेस पर है, तो ऐसे में आपका जो फोकस रहेगा वो प्रोग्रेस पे रहेगा। एंड प्रोग्रेस पर अगर फोकस रहेगा तो वो जो डिज़ायर है वो ऑटोमेटिक मिलेगा। एंड आपको खोने का भी डर नहीं रहेगा अगर वो खो भी जाए। वाई? क्योंकि आपको काम करने में मज़ा आएगा। खो भी जाए तो फिर से वो पा सकोगे। बट अगर आपको एक बार रोल्स रॉयल आ गई कोई भी कीमत में, बट अगर आप खो लिए उसको तो आपको डर लगेगा। मैं टॉपिक के डायरेक्शन चेंज हो गया, बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं बोल पाऊँ लोगों के सामने, तो इसीलिए मैं वीडियोस भी बनाता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो ये चीज़ ठीक है, बट उसके साथ अगर मैं कैमरेस में ही बात करता हूँ तो वो भी ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं लोगों के साथ बात नहीं करता तो उससे जो मेरा सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव नहीं होने वाले। मेरे को अपने मैं अब मेरे माइंड में ऐसा कंडीशन हो जाएगा कि मैं अपने साथ तो ऐसे बात कर सकता हूँ, बट अगर मैं लोगों के साथ बात करूँगा तो उसमें मेरा एक आ जाएगा कि भाई तू लोगों के साथ बात कर रहा है, तो फिर डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसका सबसे मतलब
बेसिक सॉल्यूशन वही होगा कि आप बात करो। जो चीज़ आपको आप नहीं जानते उसको ट्राई करो। मीन्स कि अगर आपको लोगों के साथ बात करने में नर्वसनेस फील होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है, तो वो चीज़ को बार बार करो एंड अपने माइंडसेट में ऐसा रख लो कि भाई मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं डब इंसान नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं होता, मैं एक कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी है मेरी, और लोगों के साथ वैसे बात करो। तो मेरे हिसाब से वो अच्छा सल्यूशन हो सकता है। बट वीडियोस बनाना, उससे कम्युनिकेशन भी अच्छा स्किल होगा, मतलब इम्प्रूव होगा। एंड ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोशली लोगों के साथ बात नहीं करते तो भाई हो सकता है आपकी कॉन्फिडेंस। एंड अगर मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूँ, तो मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ, अपने लिमिट को पुश करूँ और लोगों के साथ भी बात करूँ। यही मेरे हिसाब से सल्यूशंस है कि अपने नर्वसनेस उसको दूर करने का, लोगों के साथ बात करने का, यही। तो यही थी वीडियोस में मेरे थॉट्स एंड मेरे जो वीकनेसेस है कि मैं ये जो सिचुएशंस है वो बार बार नहीं देखना चाहता, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई वीडियोस बना लूँ, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर होगा। तो यही था वीडियोस में।